भेलवा में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर मध्य विद्यालय भेलवा में शान से लहराया तिरंगा। लोगों में दिखा उत्साह। मध्य विद्यालय भेलवा सहित क्षेत्र के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मध्य विद्यालय भेलवा के प्रांगण में प्रधानाध्यापक प्रभास कुमार एवं पंचायत के मुखिया परमेश्वरी यादव द्वारा संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर मुखिया परमेश्वरी यादव ने मानवीय पहल का परिचय देते हुए हाल ही में विद्यालय के नाइट गार्ड संजीव यादव की पत्नी को ब्लड की कमी होने पर रात्रि के समय जननायक कर्पूरी ठाकुर अस्पताल पहुंचकर रक्तदान करने वाले ब्लड डोनर को गणतंत्र दिवस के मौके पर अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। भेलवा पंचायत के सरपंच मोहम्मद जाबिर अंसारी ने बच्चों की कला की सराहना की। वहीं विद्यालय में बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उपस्थित अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम ने सभी को राष्ट्रीय एकता, सेवा भावना और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भेलवा पंचायत के सम्मानित मुखिया जी परमेश्वरी बाबू, सरपंच साहब जाबिर बाबू, हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सदानंद बाबू, प्रोफेसर रामचंद्र बाबू, हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया विमल बाबू, बुच्ची बाबू, हमारे पूर्व समिति वार्ड सदस्य, सबों का मैं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसी अवसर पर हम लोग गणतंत्र दिवस प्रत्येक 26 जनवरी को मनाते रहते हैं। मैं ज़्यादा उधर ध्यान नहीं देना चाहता हूं, समय ज़्यादा अधिक हो गया है। हम सभी ग्रामवासियों से आवेदन करते हैं कि आप लोग अपने नियमित रूप से अपने अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। जय हिंद, जय भारत। तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग स्वागत करें। सम्मान का कार्य से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आवे और माननीय सरपंच जी से अपना सम्मान माननीय सरपंच साहब सम्मान ले। अगले कड़ी के रूप में भागेश्वर यादव समिति सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आवे और माननीय सरपंच साहब ने सम्मानित करें। अब मैं अगली कड़ी के रूप में रक्तवीर प्रथम रक्तवीर मनीष सौरभ उर्फ सत्यवान भेलवा वार्ड नंबर 4 से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आवे। अगली कड़ी के रूप में अरविंद कुमार सर। अगली कड़ी के रूप में सुदर्शन कुमार उर्फ पप्पू और भट्टाचार्य फिर हम तुरंत जाते थे अरविंद लेकिन जना है तो काम बताए। अगली तरह के रूप में अरुण कुमार पप्पू की तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। अगली कड़ी के रूप में मनीष कुमार। अगले कड़ी के रूप में शंकर पंडित रक्तवीर शंकर पंडित मंच पर आवे। यादव शिक्षक मध्य विद्यालय उनसे निवेदन है कि वो आवे। अगली तरह के रूप में सूरज कुमार वार्ड नंबर 3। सूरज कुमार। लक्की रानी मंटू पर्यवेक्षक अपने साल दीजिए। अब मंटू जी को माननीय सेवानिवृत्त शिक्षक
बालेश्वर बाबू सम्मानित करेंगे। रक्तदान का नाम है रक्तदान। रक्तदान से संसार में कोई भी दान बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दान है रक्तदान। रक्तदान का मतलब होता है जीवन दान। जीवन दान। ये रक्तवीरों ने जब हम व्याकुल थे, सतवान, हम और अरविंद, किस तरह होगा रक्तवीर, जिसको गांव में पकड़ते थे, गाड़ी पर बैठाते थे, कई लोग रास्ते से भाग गए और इन लोगों ने अपना बहुमूल्य रक्त दान दे करके संजीव कुमार की पत्नी श्रीमती रंजना देवी को जीवन दान दिया, नहीं तो आज वो इस संसार से विदा हो गई रहती। इसलिए मेरे मन में आया जो मैं अपने पेंशन की निधि से मैं सोचा जो रक्तवीरों को सम्मानित करूं, इसलिए मैंने किया। क्योंकि आज एक परिवार अनाथ हो जाता और ये जो हमारे एक्स ऑफिशियल है, हमारे क्या कहते हैं मुखिया जी, जिस समय गलवा पंचायत संक्रमण काल से गुजर रहा था, पंचायत को भीज करके खंड विखंड कर रहा था, उस समय सीताराम बाबू मुखिया ऐसे थे जो जेबी में मोहर कागज में मोड़ करके पंचायत को बचाने एकजुट किया। और उसके बाद पंचायत का आया, थाना का सवाल, पंचायत के ब्लॉक का सवाल आया, तो इन सारे कार्यों में इनकी अथक प्रयास करके सबको बचा, नहीं तो गोरियारी चला गया वहां सब। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैंने एक्स ऑफिशियो सीताराम बाबू, विमल बाबू, बुच्ची कांति और भागेश्वर यादव जो पूर्व समिति सदस्य थे, उनको सम्मानित किया। और ध्यान तो नहीं दिए, हमने सम्मानित काम किया क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर के चलते भारत का संविधान लिखा गया। आज पूरे भारत को बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की, पढ़ने की, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता हम लोग प्राप्त किए। अपने देश के बनाए हुए संविधान के अनुसार हम लोगों ने इसको बनाए, संविधान के अनुसार देश चलता है, उसका हम लोग। आज भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, संविधान नहीं लागू होता, तो आज हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय की क्रांति कभी भी सफल नहीं हो सकती। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को नव वर्ष की 26 जनवरी की शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ। क्या परिचय हुआ सर? परमेश्वर यादव, मुखिया, ग्राम पंचायत भेलवा। मंच पर उपस्थित तमाम अतिथि, मुख्य अतिथि, दोनों विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही। 26 जनवरी का दिन पे थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ, 2 लाइन। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा उन्होंने की और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे उन्होंने पहली बार तिरंगा को फहराया था। जबकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उसके बाद उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में देश को मनाया गया। यहाँ पे उस दिन से ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। विशेष रूप से मैं उन तमाम अमर शहीदों
को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने भारत की आज़ादी में कुर्बानी दी और अपने प्राण को निछावर किया। उसी के बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को उन तमाम अमर शहीदों को याद करना चाहिए और इस दिन हम लोग याद भी करते हैं, धूमधाम से मनाते भी हैं। क्योंकि आज मुखिया जी की तरफ से बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। हमारे विद्यालय के नाइट गार्ड की पत्नी चूँकि बहुत अस्वस्थ थी, उनके लिए उन्होंने रक्तदान के लिए बहुत ही बेहतर तरीका से व्यवस्था की थी। इसलिए आज बहुत लंबा प्रोग्राम है, मुखिया जी के द्वारा संबोधन भी है और सभी लोगों को रक्तदान के बदले जो बहुत प्रयास किए उनको वस्त्र दान करेंगे और सम्मानित करेंगे। विशेष क्या कहूँ, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी